अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम एट WMF इन डिजिटल मार्केटिंग विद महरीन जावेद। अच्छा, मैं बात करी थी KPIs की। KPIs होते क्या हैं? की पोजीशन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। जब आप कोई काम करते हो, खासतौर पे मार्केटिंग वगैरह में, आपको कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रखने होते हैं जो मार्केटिंग लीड्स वगैरह के लिए होते हैं। हमारे लिए कॉमनली जो होते हैं कि कितने लाइक्स आ गए हैं, कितने आपके पास कन्वर्जन्स हो गई हैं, कितने लोगों ने आपके लिंक पे, वेबसाइट के लिंक पे क्लिक किया। तो ये आप कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रखते हो कि एक दिन पे मुझे अपनी वेबसाइट पे इतने क्लिक्स चाहिए ही चाहिए। अगर ऐसा इतने क्लिक्स आ गए तो मेरी मार्केटिंग कैंपेन अच्छी है, मुझे इतने लाइक्स मिल गए तो मेरी मार्केटिंग कैंपेन अच्छी है। इन पोजीशन परफॉर्मेंस इंडिकेटर से ही आप क्या कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कितना हाई जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी स्टडीज़ का अंदाज़ा लगाना चाहते हो कि आप कितनी स्टडीज़ में अच्छे हो, तो आप मार्क्स की बेस पे लगाते हो कि किसके जितने ज़्यादा मार्क्स आए होते हैं, 80% से ज़्यादा जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। इस तरह हमने खुद के स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं। तो मैंने अपने लिए ये इसको अपने कोर्स के लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया कि मैं अगर मैक्सिमम लोगों ने आंसर्स अपने सही दिए तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है और आप लोगों की भी अच्छी जा रही है। तो मैक्सिमम आंसर्स वाज वेरी गुड। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड इन आवर कोर्स। तो ये एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेरे लेक्चर और मेरे कोर्स के लिए था। इसी तरह मार्केटिंग में आपके पास डिफरेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं। आप इनसाइट्स वगैरह, जिसका मैंने जिक्र किया था कल, फेसबुक पे मैंने जिक्र किया था, फेसबुक पेज पे जहाँ पे हमने तर्ज ज़िंदगी का ख़त्म किया था, वहीं पे जाते हैं कि हमारे पास इनसाइट्स होते थे और इनसाइट्स के थ्रू हम थोड़ा कैलकुलेट करके हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो कलेक्ट करते थे। ये मेरे पास इनसाइट्स आ गए। अब ये जो ऊपर नीचे वाले परफॉर्मेंस के ग्राफ्स हैं ना, कि मुझे बता रहे हैं कि कितनी पोस्ट कब रीच हुई, और मुझे अपनी इस परफॉर्मेंस पे अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो उसका इंडिकेटर अच्छा होगा। आपको अपने इसी तरह टारगेट्स बनाने पड़ते हैं परफॉर्मेंस की इंडिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम में जो एक ऐप है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई थी मोबाइल के लिए। ऑल्दो मैं इसको लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकती हूँ, जिस तरह आपको दिख रहा है मैं इसको लैपटॉप पे भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये बेसिकली डिज़ाइन किसके लिए, ऐप मोबाइल के लिए ऐप डिज़ाइन है। और हम जो इस पे काम करते हैं वो स्पेसिफिकली हमें मोबाइल के लिए डिज़ाइन करना पड़ता है। हमें इस पे जो पोस्टर्स करने पड़ते हैं, मार्केटिंग कैंपेन इस पे इंस्टाग्राम पे जो पिक्चर की फॉर्म में रन करनी पड़ती हैं, वो हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाएं, क्योंकि यूज़र्स इस इंस्टाग्राम ऐप को डेस्कटॉप पे नहीं यूज़ करते, मोबाइल पे यूज़ करते हैं। और लेकिन हमें डेस्कटॉप पे जो काम करना है थोड़ा सा अगर इजी लगता है, क्योंकि हम फ्रीलांसर्स हैं तो हमें तो डेस्कटॉप को अपनी पास ही हर वक्त रखा होता है और हम उसी को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि मैं साइट पे राइट क्लिक करती हूँ, मैं इंस्पेक्ट पे जाती हूँ और मैंने यहाँ पे टोगल डिवाइस कर दिया। मैंने कौन सा बटन किया, टोगल डिवाइस का बटन यूज़ किया। तो अब ये जो मेरी डेस्कटॉप की स्क्रीन है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वो मुझे इंस्टाग्राम का मोबाइल का व्यू दिखा रही थी। तो इस तरीके से मैं इंस्टाग्राम को क्या कर सकती हूँ, एक मोबाइल के व्यू में कन्वर्ट कर सकती हूँ, जो कि मेरी हेल्प करेगा अपनी कैंपेन्स को डिज़ाइन करने में कि वो यूज़र्स को मोबाइल पे कैसी दिखेंगी। क्योंकि हमारा बेसिक जो फोकस है वो क्या है, कंज्यूमर्स है। हमें कंज्यूमर्स की फ्रेंडलीनेस को देखना है कि कंज्यूमर को क्या चीज़ सूट करी है, क्या चीज़ नहीं सूट करी। इंस्टाग्राम की पोस्ट हम एफबी वगैरह से अलग तरीके से डिज़ाइन करते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उसको इंस्टाग्राम को क्या बनाएं, मोबाइल फ्रेंडली बनाएं। और मोबाइल पे ही उसकी सारी पोस्ट जो हैं वो हम चेक करेंगे लगा लगा के कि क्या मोबाइल फ्रेंडली और यूज़र फ्रेंडली बन रही हैं कि नहीं बन रही, क्या इसमें कोई इशू तो नहीं आएगा कस्टमर को करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जी, आप डेस्कटॉप पे काम करते हुए ही इंस्टाग्राम को मोबाइल व्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। और आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को एक पेज के साथ, अपनी एफबी पेज के साथ जो है ना लिंक कर सकते हो। देन यू कैन पोस्ट ऑन बोथ अकाउंट्स ऑन बोथ प्लेटफॉर्म्स एट द सेम टाइम, ताकि आपको डबल मेहनत की ज़रूरत ही ना पड़े। आपने अपनी जो कैंपेन डिज़ाइन की है, आप अपनी कैंपेन फेसबुक पे भी रन करो और इंस्टाग्राम पे भी रन करो। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस, कुछ पिक्चर्स या कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं वो आपको स्पेशली इंस्टाग्राम पे के लिए अलग डिज़ाइन करनी पड़ती हैं।
ताकि आप क्योंकि इंस्टाग्राम के यूज़र्स वगैरह डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे मुझे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं जिसको मैंने अच्छे तरीके से देख लेना है और मुझे चेक कर लेना है कि मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट इतना फिजिबल है कि वो मेरे यूज़र्स को अट्रैक्ट कर सके या ना कर सके। आपकी वेबसाइट का लिंक है तो आप वो भी इधर डाल सकते हो। तो ये सारा जो है आपने बिल्कुल सेट चेक कर लेना है कि आपका यूज़र फ्रेंडली मोबाइल है कि नहीं, ऐप है कि नहीं है। ओके, अब ये जो इंस्टाग्राम है उसकी जो पोस्ट का स्केड्यूल है वो आपका 60 मंथ्स का, 60 वीक्स का, सॉरी 60 डेज का, एक्सक्यूज मी, 60 डेज का जो आपका स्केड्यूल है इंस्टाग्राम के लिए वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लेकिन एफबी पे आपको 30 डेज का प्रिपेयर रखना पड़ता है। ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि एफबी पे आप डेली बेसिस पे पोस्ट करते हो, एफबी फ्रिक्वेंटली यूज होता है और वो रीच जो है वो ज़्यादा लेके जाता है लोगों की। तो आप एफबी पे ज़्यादा पोस्ट करते हो डेली के बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, आप स्केड्यूल बना लेते हो और आप उस हिसाब से पोस्ट करते हो। लेकिन इंस्टाग्राम थोड़ा सा डिफरेंट और टेक्निकल है उसको हैंडल करना, क्योंकि आप जो है रोज पोस्ट नहीं करते, कभी एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेते हो और इस हिसाब से आप इंस्टाग्राम में 60 डेज का जो अपना स्केड्यूल प्रिपेयर रखते हो अपनी पोस्टिंग वगैरह के लिए। देन हम एक और उस पर आ जाते हैं, व्हाट्सएप को भी आप, व्हाट्सएप भी जो है एक बिजनेस अकाउंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। आज को जो ऑप्शन दिया है, आप सिंपली आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, आप व्हाट्सएप फॉर बिजनेस लिखेंगे तो व्हाट्सएप बिजनेस के लिए व्हाट्सएप के साइन के साथ बी इमर्ज्ड आपको बिजनेस के लिए व्हाट्सएप मिल जाएगा। अब आप अगर बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड करेंगे तो आपके व्हाट्सएप का सारा डेटा आपके व्हाट्सएप बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस का में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास वो क्या है, इसमें अच्छी बात क्या है कि हम क्यों कर रहे हैं वो काम? एक्चुअल में हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें व्हाट्सएप में कुछ फीचर्स चाहिए। वो कौन से फीचर्स हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये वाले फीचर हैं। व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल आपके क्रिएट हो जाएगी जब भी आपका बॉस के तौर पे या आप अपने कंपनी के बिहाफ पे किसी से कांटेक्ट कर रहे होगे तो उसको पता होगा कांटेक्ट करने वाले को कि आप एक बिजनेस प्रोफाइल और बिजनेस यूजर के साथ कांटेक्ट कर रहे हो। आप एक कैटलॉग मेंटेन कर सकते हो। अगर आप, ज़रूरी नहीं कि आप प्रोडक्ट्स ही प्रोवाइड कर रहे हो, आप हो सकता है कि आप वो भी प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसमें आप अपनी सर्विसेज का सैंपल, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं, तो आप कैटलॉग में एक सैंपल रख सकते हैं ताकि आप वो फ्रीक्वेंटली लोगों को दिखा सकें कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। जो कि फ्रीलांसिंग के लिए भी ज़रूरी है कि आपको ये बनाना आना चाहिए, और अपने खुद के बिजनेस के लिए, छोटा सा बिजनेस या वर्चुअल सर्विसेज आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है। अब ये मैसेजेस, अगर आप कहीं दूर हैं और आप अपने किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहे तो वे मैसेज उसके लिए है। ग्रीटिंग मैसेज, एक ऑटोमेटिक मैसेज ग्रीटिंग क्रिएट हो जाता है। वो आप मैसेज अगर टाइप करके लिख दो तो आपका जो फर्स्ट टाइम आपसे कांटेक्ट करेगा आपकी कंपनी से या आपके बिजनेस से, या फिर 14 डेज के बाद आप लिमिट एक रख दो तो आपके ग्रीटिंग मैसेज, और आप अवेलेबल नहीं हो, आप रिप्लाई नहीं कर सकते अभी, तो ग्रीटिंग मैसेज खुद ब खुद कन्वे कर लेगा और जब आप फ्री होंगे देन आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं व्हाट्सएप जो है ये प्रोवाइड कर सकता है, बिजनेस टूल्स वगैरह प्रोवाइड कर सकता है किसके लिए, आपके बिजनेस के लिए, बिजनेस टूल्स। उसके अलावा एक और व्हाट्सएप का जो है इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है न्यू ब्रॉडकास्ट। न्यू ब्रॉडकास्ट में होता क्या है, न्यू ब्रॉडकास्ट में ये होता है कि आप जो कॉन्टैक्ट्स हैं, पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट्स, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको सिलेक्ट करेंगे तो आपका एक ब्रॉडकास्ट एक ग्रुप की तरह क्रिएट हो जाएगा। अब आप उस ग्रुप में जो भी मैसेज करेंगे वो इंडिविजुअली सब तक पहुंचेगा। यानी कि आपने एक ब्रॉडकास्ट में मैसेज किया है तो वो हर किसी के चैट बॉक्स में अलग-अलग आपकी पर्सनल जो है कॉन्वर्सेशन वाले बॉक्स में हर एक तक पहुंच जाएगा, जिसके साथ छोटा सा ब्रॉडकास्ट का साइन होगा। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जहाँ पे आप कंज्यूमर्स को जाके पर्टिकुलरली 1 to 1 कॉन्वर्सेशन कर सकते हो विद, और ग्रुप में ही रहते हुए। टाइम एफिशिएंसी जो कि हमारा मेन पर्पस है किसमें,
इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग के प्रोसेस में, और मनी एफिशिएंसी और आपके प्रोडक्ट का नॉलेज प्रॉपर तरीके से 1 to 1 इंडिविजुअली लोगों तक पहुंचाना। तो ये सारे व्हाट्सएप को भी आप बहुत अच्छे तरीके से अगर यूज़ करें, डिफरेंट फीचर्स इसके यूज़ करें, तो आप अपने एक बिजनेस प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ कर सकते हैं इसको। देन हम नेक्स्ट टूल पे मूव करते हैं। हम मूव करते हैं ट्विटर पे। अब ट्विटर होता क्या है, हम सबको पता है ट्विटर जो है एक हैशटैग्स वाला प्लेटफॉर्म है। ट्विटर एक्चुअल में एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप 280 वर्ड्स तक जो है ना लिमिटेशंस आती हैं। 280 वर्ड्स जो है आप लिख सकते हैं, इस पर टाइप कर सकते हैं, और उन 280 वर्ड्स में आप अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर सकते हैं डिफरेंट ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हर शख्स को। अब ट्विटर जो है वो अकाउंट आपका कैसे इम्प्रूव करता है, उसकी रैंकिंग कैसे होती है, उसकी आप उस पर एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप लेटेस्ट हैशटैग ऑर्गेनिक, इसमें भी अब दो बेसिक्स आ जाती हैं, ऑर्गेनिक और पेड की बात आ जाती है। कि ऑर्गेनिक है तो आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा, अच्छा आपको अच्छे ट्रेंडिंग हैशटैग यूज़ करेंगे, ट्विटर आपको बताता है कि कौन से ट्रेंड्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं या फिर आपको सूट करते हैं, वो ट्रेंड्स आप देखते हैं। ये आपका ऑर्गेनिक वे हो गया। इसके अलावा जो है ट्विटर आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट ट्विटर एड्स के थ्रू, जिस तरह फेसबुक एड्स हमने एडवर्ड्स का अकाउंट बनाया था, गूगल एड्स का हमने डिस्कस किया था, इस तरह ट्विटर एड्स भी हैं। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट जो है, अपने प्रोडक्ट जो है, उस प्रोडक्ट का, अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उनको कॉल टू एक्शन बटन दे सकते हैं कि इसको बाय करें या मेरी वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करें और यहाँ पे आके मेरा कैटलॉग जो है वो सर्च करें। एनालिटिक्स इसमें हम जो है एनालिटिक्स में क्या करते हैं, एनालिटिक्स में हम सारा अपना जो डैशबोर्ड है उसके थ्रू अपना जितनी ट्वीट्स का हमने सेंड किए हैं, हमने जितनी एड्स की हैं, हमने जितनी एड्स को बूस्ट किया है, वो सारा हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको पता है बूस्टिंग और प्रमोटिंग का फ़र्क जो मैंने कल बताया था? अगर मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट है और मैं उसको मज़ीद लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, तो इसको हम बूस्ट कहेंगे या फिर हम इसको प्रमोशन कहेंगे? आप आंसर करें। अच्छा, इकरा पारस ने बताया भी है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इकरा वेरी गुड। कंदील इंस्टाग्राम सालेहा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अरफा नहीं इंस्टाग्राम। ये प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर्स थे। मैंने जो अभी पूछा है क्वेश्चन, मैंने ये पूछा है ब्रॉडकास्ट का, दोबारा बता दें। ब्रॉडकास्ट का दोबारा मैं बता देती हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो बूस्टिंग है उसको क्या कहेंगे। कि अगर मैंने किसी एग्जिस्टिंग पोस्ट को मज़ीद लोगों तक पहुँचाना हो तो इसको मैं बूस्टिंग कहूँगी या एडवर्टाइजिंग कहूँगी? इसका आंसर दें पहले। बूस्टिंग। फरीहा अशरफ वेरी नाइस, इसको बूस्टिंग ही कहेंगे। अगर मैंने किसी प्रीवियस पोस्ट को लोगों तक पहुंचाना हो, मज़ीद लोगों तक पहुंचाना हो, तो उसको बूस्टिंग कहेंगे। और अगर, अच्छा ज़ैनब ने भी बूस्टिंग, ईमान ने भी बूस्टिंग, वेरी नाइस। और अगर मैंने किसी न्यू कैंपेन, कोई न्यू पोस्टर्स के थ्रू अपनी कैंपेन दूसरों तक पहुंचानी होगी तो उसको हम एडवर्टाइजिंग कहेंगे या प्रमोशन कहेंगे। ठीक है, सुंदर बूस्ट सही है, ओके गुड हो गया। अच्छा, अब मुझसे पूछा गया था, हाँ अब हम ट्विटर की बात कर रहे थे कि ट्विटर में एनालिटिक्स आ जाते हैं। ट्विटर में भी हम उसी तरीके से अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं जिस तरह हमने फेसबुक एड्स में यूज़ किया, और हम ट्विटर के थ्रू भी अपनी प्रोडक्ट को की मार्केटिंग कर सकते हैं और उस तक पहुंचा सकते हैं। ट्विटर बेसिकली ना यूज़ इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होती है ना वो ज़्यादातर ट्विटर पे होती हैं। एफबी पे जो अनाउंसमेंट होती हैं उसके बरअक्स ट्विटर की अनाउंसमेंट्स को ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जिसपे ज़्यादा ऑथेंटिक कह सकते हैं हम प्लेटफॉर्म है, जिसपे कंपनी टू कंपनी डिस्कशंस वगैरह होती हैं। कंपनी की एक डिबेट किस्म की चल जाती है, रीट्वीट, ट्वीट पे रीट्वीट होता है,
एक दूसरे को रिप्लाई किया जाता है जो कि सब देख सकते हैं, सबको वो रीच हो सकता है। तो एक और इसमें इस वजह से सब देख सकते हैं तो सब उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। दैट्स वाई ट्विटर को ज़्यादा उसके लिए ट्वीट के लिए, रीट्वीट के लिए, डिबेट्स के लिए और कॉन्वर्सेशन के लिए ज़्यादा ऑफिशियल समझा जाता है। अच्छा, और इसके अलावा जो हाई कन्वर्जन रेट है वो ट्विटर का जो रेट है वो फेसबुक से ज़्यादा है। ट्विटर पे कॉल टू एक्शन बटन पे कन्वर्जन रेट या वेबसाइट लिंक जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक। क्योंकि फेसबुक पे आप जनरल अगर देखें कि आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। आप फेसबुक पे डिफरेंट पोस्ट वगैरह देख रहे होते हो, कॉल टू एक्शन किसी और वेबसाइट पे जाना डिफ़िकल्ट है, जबकि ट्विटर पे ये चीज़ आसान है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक। कॉल टू एक्शन बटन को ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स किया जाता है ट्विटर पे। तो ट्विटर एक ज़्यादा कन्वर्जन रेट के हिसाब से अच्छा टूल है, रेटिंग ट्विटर की ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू फेसबुक। लिंक्डइन पे हम आ जाते हैं। मुझसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का, तो वो मैं आपको एंड पे एक्सप्लेन करती हूँ इंशाल्लाह। लिंक्डइन पे आ जाते हैं। लिंक्डइन पे भी आप लिंक्डइन, जिस तरह के हमने स्टार्ट में डिस्कशन किया और आपने मुझे आंसर्स भी दिए बिल्कुल सही कि लिंक्डइन एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। इसमें ज़्यादातर बिजनेस के, हायरिंग के, हैशटैग एजुकेशन के, लर्निंग के, इस तरह के हैशटैग ज़्यादा होते हैं। और आपकी जॉब्स की के लिए, जॉब्स अगर हैं उसके लिए तो ये वेबसाइट या ये प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा टूल है। आप क्या करते हो यहाँ पे भी अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हो। एक चीज़ तो है ना डिजिटल मार्केटिंग में कि आपने अगर आप कोई प्रोजेक्ट मिला है कि आपने हायरिंग करनी है, आपने लोगों को ढूंढना है, उनका डेटाबेस बनाना है कि कौन से लोग अच्छे हैं आईटी में, मार्केटिंग में, ताकि आपकी कंपनी को जब भी ज़रूरत पड़े तो वो अपने आपके बनाए हुए अच्छे डेटाबेस से, अपडेटेड डेटाबेस से कुछ लोग ले, उनकी रिक्रूटमेंट करे और देन उनको हायर करे। एक ये यूज़ हो गया। आप अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को भी इधर लिंक्डइन पे रन कर सकते हो। आपकी प्रोफाइल जो है अच्छी होगी तो आपकी रिक्रूटमेंट के लिए आसानी होगी। लेकिन इसके अलावा आप एक पेज भी बना सकते हो लिंक्डइन, जिसपे आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, अपने बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसेस के ध्यान में ला सकते हो कि आपकी कोई प्रोडक्ट है। इस तरह मैंने तर्ज ज़िंदगी का पेज बनाया हुआ है। इस तर्ज ज़िंदगी के पेज के अलावा आप खुद भी पेज क्रिएट कर सकते हो। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होती हैं इस लिंक्डइन पे, लर्निंग की, इनसाइट्स की, जिसमें आप अपनी इनसाइट्स में सारा डाटा चेक करते हो कि आपका सारा रिकॉर्ड वगैरह कौन सी लाइन ऊपर जा रही है, इसका मतलब कि आपका कन्वर्जन रेट कितना आ रहा है। तो एनालिसिस डाटा का आपके हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। और एनालिसिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये जानने के लिए कि आपकी पोस्ट कितने लोगों तक रीच हुई है, कितनी कन्वर्जन्स हुई हैं, कितने हैशटैग्स जो हैं ट्रेंडिंग में आपके अच्छे गए हैं, कि आपने ये सारा डाटा इनसाइट्स के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू आप चेक करते हो आपकी कौन सी पोस्ट जो थी वो कौन सी टाइम पे हुई थी जो बहुत ज़्यादा जिसकी रीच गई। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट सुबह के वक्त कोई पोस्ट करते हो, इतनी अच्छी रीच उसकी नहीं गई, लेकिन आपने वही पोस्ट अगर शाम के वक्त की, उसकी रीच बहुत अच्छी आई। तो क्यों? क्योंकि उस वक्त लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, ज़्यादा एक्टिव हुए, क्योंकि वो उस टाइम घर में थे और सुबह के वक्त वो अपने दिन की तैयारी कर रहे थे। तो ये टाइम भी एनालिसिस कर सकते हो आपकी कौन से टाइम पे आपको अपनी कौन सी पोस्ट लॉन्च करनी चाहिए, कौन सी कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए। ब्रांड्स इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। एक ब्रांड है, उन्होंने क्या किया, अपना स्टोर में बेबीज़ वगैरह का उनका स्टोर था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6 से 7 जो है वो रखा कि इस वाले ड्यूरेशन के दरमियान जो है ना स्पेशल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। स्टार्टिंग में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने क्या किया, टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, 6 से 7 के बजाय उन्होंने 8 से 9 कर दिया। उस टाइम उन्होंने जब एनालाइज किया तो प्रीवियस से बहुत ज़्यादा अच्छी उसका रिस्पॉन्स आया और डबल से भी ज़्यादा उनकी कन्वर्जन्स हुई। क्यों? क्योंकि उस टाइम पेरेंट्स फ्री होते थे और वो अपने बच्चों को उधर लेके जा सकते थे उस पर्टिकुलर जगह पे। तो आपकी टाइमिंग मार्केटिंग में या फिर आपकी उसमें एडवर्टाइजिंग में या फिर जब आप बिजनेस की डील कर सकते हो, आपको हर चीज़ के साथ साथ एक बहुत मेजर चीज़ देखनी होती है, टाइम। टाइम जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हर कैंपेन को रन करने के लिए। ओके, देन आप एक पेज क्रिएट कर सकते हो लिंक्डइन पे। यहाँ पे क्रिएट अ कंपनी पेज का ऑप्शन है, वहाँ पे आप एक कंपनी पेज क्रिएट कर सकते हो। आपने अब क्रिएट करना है कंपनी पेज, उसमें आप अपनी प्रोडक्ट का डाटा चूज़ करते हो। आप स्मॉल बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, करना चाह रहे हो, मीडियम बिजनेस के लिए यूज़ करना चाह रहे हो, शोकेस पेज के लिए यूज़ करना चाह रहे हो कि जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करो।
या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए एक पेज क्रिएट करना चाह रहे हो, तो आप इन सब के लिए इन सब में से जो भी पेज चूज़ करना चाहते हो आप क्रिएट करते हो। आप अगेन उसमें डिस्क्रिप्शन पेज की देते हो अच्छी सी, जिस तरह हमने एफबी पेज में सीखा था। सेम सेम तो नहीं, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनली बिजनेस से रिलेटेड जो है बिजनेस की लैंग्वेज थोड़ी सी यूज़ करनी पड़ती है ताकि आपके पेज की रैंकिंग अच्छी हो, उसकी ऑप्टिमाइजेशन हो। लिंक्डइन हो गया, ट्विटर, एफबी को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया, इंस्टाग्राम को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। देन हम लास्ट मूव करते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब जो है वो एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, वीडियो सर्च इंजन है। ये क्या करता है कि आपकी तमाम वीडियोस को कलेक्ट करता है जो आप इस वीडियो यूट्यूब के सर्च इंजन पे डालते हो, इसमें से जो बेस्ट आपके पास पॉसिबल आंसर होता है कि किसी भी क्वेश्चन का किसी भी वीडियो के सर्च में, वो आपको प्रोवाइड करता है उससे रिलेटेड एक वीडियो, सिर्फ वीडियो, टेक्स्ट नहीं। अब वीडियो आप करते हो उसके थ्रू, किसके चैनल के थ्रू। आप एक यूट्यूब चैनल बनाते हो, उसकी वीडियो आप उसमें अपने ब्लॉगिंग करते हो, व्लॉगिंग करते हो, लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक आप सर्च करते हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको यूट्यूब का एक प्रॉपर चैनल यूज़ करना पड़ता है। चैनल आप यूज़ करते हो तो इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि जब आपके पर्टिकुलर व्यूज़ हो जाते हैं और पर्टिकुलर व्यूज़ के बाद और वॉच आवर्स के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो, यानी कि आप उससे अपनी कन्वर्जन इनकम कमा सकते हो। उसके लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स है उसमें सबसे पहले आपकी वीडियो जो है उसका कंटेंट वैलिड और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वीडियो यूट्यूब पे हर किस्म की वीडियोस वाफिर मकदार में मौजूद है, तो आपको चेक करना पड़ता है यूट्यूब के एल्गोरिदम्स के मुताबिक कि आप अपनी वीडियो को कैसे अच्छा रेट करा सकते हो। आपके मुताबिक वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में जाते हैं हम जरा। पोस्ट पिक्चर्स के लिए करना है, कॉल्ड बूस्टिंग संबल बूस्ट हम पोस्ट पिक्चर के लिए। समन इकबाल, आपने बिल्कुल सही कहा है, बूस्ट हम पोस्ट पिक्चर्स के लिए करते हैं, प्रमोशन अपने पेज प्रोडक्ट के लिए करते हैं। सही कह रही हूँ समन। एक्चुअल में मैं आपसे जो डिस्कस करना चाह रही हूँ वो बेसिकली मैं ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि यूट्यूब के वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आप सर्च करके अच्छे तरीके से अपने चैनल को या अपनी वीडियो को रैंक करा सकते हो। एक तो आपकी वीडियो का थंबनेल अच्छा होना चाहिए, आपने वीडियो में जो कंटेंट प्रोवाइड किया वो अच्छा होना चाहिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लिंक्स अच्छे प्रोवाइड कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपने जो वीडियो में कंटेंट बताया हुआ आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे भी आपके सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन होती है। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, कंपैरिजन होता है। और अगर आपका चैनल जो है यूट्यूब चैनल में अगर आप सेम किस्म का स्पेसिफिक कंटेंट यूज जो है वो कर रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं, यूट्यूब तो फिर यूट्यूब खुद आपको जो सर्चेस में डिस्प्ले करना शुरू कर देता है। इसके बदले कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग का लेक्चर अपलोड कर दें और एक में आप फाइनेंस की तरफ चले जाएं, तो उसके बजाय अगर आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की एक सीरीज अपलोड कर दें, मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग ट्रेंड, इससे रिलेटेड कुछ पोस्ट करें, यानी कि एक स्पेसिफिक जो है वो लेके चलते रहें, तो आपका यूट्यूब सर्चेस में खुद ही जो है वो आपके सर्चेस में आपके चैनल को मूव कराना शुरू कर देता है और दिखाना शुरू हो जाता है। तो ये जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं इन सबको इंटीग्रेट करके आप एक बहुत अच्छी मार्केटिंग कैंपेन बना सकते हैं। फेसबुक के यूज़र्स को अलग टैग कर सकते हैं, अलग टारगेट मार्केट को अपने प्रोडक्ट के मुतालिक अवेयरनेस दे सकते हैं, इंस्टाग्राम से अलग दे सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ट्विटर पे भी की जा सकती है, एडवर्ड्स के थ्रू भी की जा सकती है, लिंक्डइन से भी की जा सकती है, और यूट्यूब के अलावा व्हाट्सएप से भी की जा सकती है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सारे प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं, आपके पास सिर्फ एक अच्छा मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। सिर्फ बूस्टिंग और प्रमोटिंग में जो है आपको पैसे देने पड़ते हैं और आपको एक पर्टिकुलर बजट यूज़ करना पड़ता है एडवर्ड्स के अकाउंट में, लेकिन उसके अलावा जो सारे फीचर्स हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, लिंक्डइन के, पेज क्रिएट करना, ट्विटर पे हैशटैग्स करके अपना अकाउंट को अच्छा रैंक कराना, व्हाट्सएप जो है वो यूज़ करना,
बिजनेस व्हाट्सएप, ये सारे फीचर्स आपके पास फ्रीली अवेलेबल हैं। और एक फ्रीलांसर के पास इतने ज़्यादा टूल्स होते हैं तो वो क्या करता है, एक स्ट्रेटेजी बनाता है, एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाता है कि उसने कैसे लेके चलना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे किस किस्म का मटेरियल होना चाहिए। वीडियोस को वो यूट्यूब में प्रेफरेंस कर देता है ताकि उसकी तरफ लेके जा सके बाकी प्लेटफॉर्म्स को। देन वो फेसबुक पे जो है अलग किस्म का कंटेंट थोड़ा सा डिज़ाइन करके डाल देता है, इंस्टाग्राम पे अलग किस्म का डिज़ाइन डाल देता है। तो एक उसने सेंटर किसके, हर प्लेटफॉर्म से सेंटर में लेके किसकी तरफ आना होता है, अपने ब्रांड की तरफ, अपने प्रोडक्ट की तरफ, या उस प्रोजेक्ट की तरफ जिसके लिए उसको क्लाइंट पे कर रहा है। क्लाइंट अगर प्रोडक्ट के लिए पे कर रहा है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग या सर्च इंजन मार्केटिंग जो कि हम गूगल के एडवर्ड से करते हैं, उसके थ्रू उसकी सबकी सेंटर्स किसकी तरफ होने चाहिए, आपकी प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए। एक ब्रांड क्रिएट करते हो, मेन आपका फोकस होता है ब्रांड बैकबोन, जिसकी तरफ आपने हर किसी को लेके आना होता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी प्रोडक्ट ही आपका ब्रांड हो सकता है आपकी सर्विसेज भी आपका ब्रांड हो। आप इतनी अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो कि कोई उतनी अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग ना करता हो, तो फिर आपको खुद की सर्विसेज को एक ब्रांड बनाना चाहिए और उसको सेल करने के लिए आपको खुद एक फ्रीलांसर एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए जो कि अपनी सर्विसेज जो है वो सेल करता है। तो फिर भी आप ये अपनी मार्केटिंग टेक्निक सारी की सारी यूज़ करके जो है उसको कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं और अपनी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प कर सकते हैं। एक मेरे पास जो है व्हाट्सएप का क्वेश्चन आया था कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें न्यू ब्रॉडकास्ट, आप न्यू ब्रॉडकास्ट को सिलेक्ट करते हो ना, तो वो आपके से पूछता है कि आपने किस किस को ब्रॉडकास्ट करना है, यानी कि कॉन्टैक्ट्स सिलेक्ट करें। आप जिस तरह ग्रुप बनाने के लिए कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करते हो ना, आप न्यू ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए भी क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट्स सिलेक्ट करते हैं। अब वो जो कॉन्टैक्ट्स आपने ब्रॉडकास्ट में सिलेक्ट किए हैं ना, उनको इंडिविजुअली सेम मैसेज जो आप इस ब्रॉडकास्ट में टाइप करेंगे वो मैसेज इंडिविजुअली हर एक तक पहुंच जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपने ब्रॉडकास्ट के जो है उसमें सेंड किया है, वन टाइम आपने टाइप किया है और वो इंडिविजुअली हर एक तक अलग अलग चैट में पहुंच गया है। इससे जाहिर होता है कि आप अपने कंज्यूमर्स या अपनी कस्टमर्स के साथ कितने इन टच में है, इंडिविजुअली 1 to 1 आप कॉन्वर्सेशन उनके साथ कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ बात ग्रुप्स में कुछ कस्टमर्स एक्टिव नहीं होते, लेकिन अगर उनको अलग-अलग टारगेट किया जाए तो वो स्पेसिफिक होके आपकी क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं, आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं। एक टूल जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कल पूछा था कि हमने जो है कीवर्ड्स का कैसे हमें पता चले, जो हम ट्रेंडिंग पे कीवर्ड्स हैं हमें कौन से यूज़ करने चाहिए। तो एक हमारे पास वेबसाइट है जिसमें कीवर्ड्स का बेसिकली हमें डाटा मिलता है। गूगल कीवर्ड प्लानर है, उसके अलावा भी बहुत सारे जो है फ्री टूल्स भी हैं जिसमें आप कीवर्ड्स के जो है ना एनालिसिस कर सकते हो। गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू भी आप कर सकते हो और डिफरेंट फ्री टूल्स के थ्रू भी आप, अगर आपका क्लाइंट है वो आपको एडवर्ड्स के अकाउंट के लिए पे कर रहा है तो आप अपना बजट इसके लिए भी थोड़ा सा साइड पे रख सकते हो कि मुझे कीवर्ड प्लानर भी यूज़ करना है, आप मुझे पे कर रहे हैं तो मैं उसके थ्रू आपके उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, आपकी कैंपेन को मज़ीद अच्छा रन कर सकता हूँ। तो लेकिन इसके अलावा अगर आप खुद फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या घर में बैठ के खुद यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप फ्री कीवर्ड टूल्स के नाम से सर्च करेंगे तो वो भी आपको कीवर्ड्स के टूल्स डिफरेंट मिल जाएंगे जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। और कीवर्ड जो जार्गन हमने पढ़ा था उसको भी मैं रिपीट कर देती हूँ। एक्चुअल में वो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कल आई थी हमारे स्टूडेंट जिन्होंने कहा था कि वो फूड का एक पेज रन कर रही हैं, तो वो कैसे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स या यूज़ कर सकती हैं। वो गूगल पे सर्च कर सकती हैं कीवर्ड जो है टूल्स, फ्री कीवर्ड टूल्स, तो उनमें कोई कीवर्ड टूल मिलेगा उसे यूज़ करके वो ये पता कर सकती हैं कि फूड के लिए कौन से वर्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आप और मैं सर्च करते हैं तो इजीली अवेलेबल फूड या फूड इन माई लोकेशन, नियरेस्ट टू मी, टेस्टी फूड, बेस्ट पिज्ज़ा इन द मार्केट, या इस तरह के हम डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करते हैं और इनमें से जो टॉप पे सर्चेज होती हैं, जो सबसे ज़्यादा जिस पे सर्चेज होती हैं वो ही हमारे लिए बेस्ट कीवर्ड हो सकता है, हो सकता है, ये भी हमें खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि वो हो सकता है कि नहीं, लेकिन हो सकता है उन कीवर्ड में से हमारे कोई बहुत अच्छा
कीवर्ड मिल जाए जिसको हम अपनी कैंपेन में या अपनी डिजिटल मार्केटिंग की प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर लें और वो हमारी अच्छी कैंपेन को अच्छे तरीके से रन कर सके। और जितनी दफ़ा वो कस्टमर हमारा उस कीवर्ड के नाम से टाइप करेगा तो हमारी प्रोडक्ट उसके सामने आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है? Someone Iqbal, it is called boosting Mahnoor. What is the role of learning on LinkedIn? हैशटैग लर्निंग, लर्निंग जो है एक हैशटैग है लिंक्डइन का, जिसमें आपको लिंक्डइन जो है लर्निंग पे अगर आप हैशटैग यूज़ करते हैं ना, लिंक्डइन आपसे प्रेफरेंसेस पूछता है कि कौन से हैशटैग्स हैं जो आपको पसंद है और जिनको आप यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप हैशटैग एजुकेशन, हैशटैग लर्निंग, हैशटैग हायरिंग यूज़ कर लें तो आप जितने भी हैशटैग के नाम से जो है आता है, हैशटैग के नाम से, लर्निंग के नाम से पोस्ट वगैरह आती हैं, तो वो आपकी टाइमलाइन पे अपीयर करवा देता है कि आपके लिए इंटरेस्टेड हैशटैग या आपने ये चूज़ किया था तो ये आपकी टाइमलाइन पे भी हम कर रहे हैं। अच्छा, मॉडरेटर, इट हेल्प्स यू डिस्कवर एंड डेवलप बिजनेस techniques related and creative skills through expert lead course video. Organization can use LinkedIn Insights to customize multi-course learning paths to meet their specific needs. That's right, it's a very good answer. जो LinkedIn है बिजनेस के लिए और जो व्हाट्सएप बिजनेस वगैरह के लिए है वो हमारे बहुत सारे टारगेटेड काम करने में मदद कर सकता है। और हमने काम करना ही टारगेट है। हमने जो मार्केटिंग का प्रीवियस पढ़ा था, कोर्स पढ़ा था, उसमें हमने क्या सीखा था? हमने सेगमेंटेशन करनी है, हमने स्ट्रेटजी बनानी है। तो वो स्ट्रेटजी बनानी है जिसमें हम अच्छी सेगमेंटेशन और अच्छी मार्केटिंग की वो फील्ड्स यूज़ कर सकें। प्रिया अशरफ क्या कहती हैं? प्रिया अशरफ कहती हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स यूज़ करके। ओके, सही कह रही हैं प्रिया, आप लेटेस्ट ट्रेंड यूज़ करके। नेक्स्ट जैनब का है कंटेंट। ओके जैनब, सालिया, फैक्टर्स इंक्लूड टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हैशटैग, कंटेंट्स ऑफ वीडियो। ये वो वाले फैक्टर्स का हम डिस्क्राइब कर रहे हैं जो हमने यूज़ करने थे यूट्यूब की रैंकिंग के लिए। तो ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो सब आपने आंसर्स दिए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं। इट इज़ फ्रीलांसर कार्ड एज एंटरप्रेन्योर इज फ्री, नो फ्रीलांसर कह भी सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकता है। कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपना खुद का सेटअप क्रिएट करे, स्टार्ट करे, जबकि फ्रीलांसर जो होता है वो खुद का बॉस होता है। एंटरप्रेन्योर के लिए आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए हायर भी कर सकते हो, हायरिंग भी कर सकते हो। लेकिन फ्रीलांसर वो होता है जो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है ऑन घर बैठे बैठे फ्रीलांसिंग के लिए। थोड़ा सा फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर में थोड़ा सा फ़र्क है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बिल्कुल ही सेम हो, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। एंटरप्रेन्योर लेकिन फ्रीलांसर बन सकता है और इसी तरह फ्रीलांसर भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, इंटरचेंजेबल है। लेकिन इसको हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में जब हम फ्रीलांसिंग और फाइवर पे अकाउंट बनाने वाला पढ़ेंगे सेक्शन, तो हम उसमें इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर क्या होता है। फ्रीलांसर कार्ड एंड एंटरप्रेन्योर, मैं हाँ, आपको ये कन्फ्यूजन आ रही है कि फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर सेम है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और फ्रीलांसर क्या होता है और फ्रीलांसिंग में क्या होता है। हर सूरत में ये नहीं होता कि फ्रीलांसर एक एंटरप्रेन्योर है और इसी तरह वाइस वर्सा कंडीशन होती है। इसका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मोनेटाइज और यूट्यूब चैनल, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन लाइक आपके इतने? बिल्कुल सुंदर, सब्सक्रिप्शन के लिए मोनेटाइज करने के लिए आपके पास जो है ना सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए 1000 आई थिंक सो, और आपके पास वॉच चार्ज जो होते हैं ना वो 3000 से 4000 तक होने चाहिए। इफ़ आई एम रॉन्ग देन करेक्ट मी, लेकिन मेरे हिसाब से यही है, जो लेटेस्ट थी, जो इन्फॉर्मेशन थी उस हिसाब से यही है। 4000 वॉच चार्ज और 1000 जो है आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। थंबनेल आर बेस्ट, मरियम मुनीर, यस मरियम, बेस्ट एंड डिफरेंट कंटेंट, टैगलाइन कंटेंट। आयशा मलिक कहती हैं यूट्यूब चैनल वीडियो को रेंज कराने के लिए, रैंक कराने के लिए टैगलाइन और कंटेंट अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, टैगलाइन और कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए और उसके साथ साथ बाकी चीज़ों को भी, फैक्टर्स को भी हम देखते हैं। इसके अलावा जो सर्च इंजन की रैंकिंग के लिए फैक्टर्स होते हैं ना, वो जो एल्गोरिथम गूगल यूज़ करता है, क्योंकि यूट्यूब भी गूगल का एक सर्च इंजन है, वो फैक्टर्स और गूगल कभी भी जो है अनाउंस नहीं करता, गूगल बिल्कुल ओपनली।
क्योंकि इसका ये फ़र्क होता है कि आप जब रैंकिंग फैक्टर्स अगर गूगल का एल्गोरिदम किसी और को पता चल जाएंगे तो बाकी सर्च इंजन और गूगल में फ़र्क क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग है और बेदू जो है वो चाइना का सर्च इंजन है, तो वो भी तो कोई एल्गोरिदम्स यूज़ कर रहे होंगे ना। अगर गूगल अपने एल्गोरिदम सबको बता देगा तो गूगल में और बाकी सब में फ़र्क क्या रहेगा। वो भी डुप्लीकेट सर्च इंजन कर लेंगे अपना और इसी तरह वो भी सक्सेस की तरफ चलते जाएंगे। तो कुछ फैक्टर्स का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एल्गोरिथम में कौन कौन से यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम टॉप रैंकिंग साइट्स को देखें या यूट्यूब पे टॉप रैंकिंग वीडियोस को देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि इनकी डिस्क्रिप्शन अच्छी है, इनका थंबनेल अच्छा है, इनका कंटेंट अच्छा है, इन्होंने हैशटैग्स अच्छे तरीके से यूज़ किए हुए हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट कौन से 200 अबव फैक्टर्स हैं जो गूगल यूज़ करता है, उन सब फैक्टर्स को हम कवर नहीं कर पाते। लेकिन हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम कंटेंट को या मैक्सिमम फैक्टर्स को कवर करें। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? एक असाइनमेंट जो है जिसके बारे में मुतालिक मैं डिस्कस करना चाह रही थी आप लोगों से, जो नेक्स्ट हमारी असाइनमेंट है, सेकंड असाइनमेंट, उसमें आप लोगों ने अब आना है प्लेटफॉर्म्स पे। हमने बहुत थियरी कर ली, हमने ट्रेंड्स वगैरह सर्च आउट कर लिया कि क्या सारा कैसे होता है काम, लेकिन अब हमें थोड़ा सा खुद काम करना है। हम सबके पास एक ना एक क्वालिटी होती है, आप लोगों के पास भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अच्छे होंगे, कुछ मार्केटिंग में अच्छे होंगे, कुछ किसी के पास कोई प्रोडक्ट होगी, कुछ बेकिंग में अच्छे होंगे। आपने करना है अपनी एक्चुअल जो आपके पास क्वालिटी है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप अच्छे तरीके से इस असाइनमेंट को कवर कर सकते हैं। अपनी क्वालिटी कोई एनालाइज करनी है और डिस्कवर करनी है कि आप कौन सी प्रोडक्ट बना के सेल कर सकते हो या कौन सी क्वालिटीज़ के थ्रू आप जो है अर्न कर सकते हो। आपने उससे उसको एनालाइज करना है और उससे रिलेटेड एफबी पेज बनाना है, एक लिंक्डइन पेज बनाना है और एक यूट्यूब चैनल रन करना है। मेरी जो प्रेफरेंस जो होगी, जो मैं आपको प्रेफर करूँगी और आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यूज़ करें यूट्यूब को एज योर मेन हब। क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हैं और आपकी कम्युनिटी आपको सपोर्ट करे और आपका कंटेंट पसंद किया जाने लगे, तो यूट्यूब पे आपकी मोनेटाइजेशन हो सकती है। एफबी पेज और आप जो दूसरा लिंक्डइन पेज या फिर यूज़ करें या इंस्टाग्राम भी यूज़ करें, प्रेफरेंस मेरी यही होगी कि आप इंस्टाग्राम, एफबी और लिंक्डइन, इन तीनों को यूज़ करें। इन तीनों का जो सेंटर है वो हो यूट्यूब। आप अपनी ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक कहते हैं कस्टमर्स को, कन्वर्जन रेट जो है ये यूट्यूब की तरफ लाने की कोशिश करें। एफबी पेज पे आप अपनी जो है वो करें, एडवर्टाइजमेंट करें किसकी, यूट्यूब चैनल की। उस पर यूट्यूब का चैनल की जो वीडियो है उसका लिंक इंसर्ट करें और सारी ट्रैफिक अपनी इंसर्ट करें, सर्कुलर की तरफ लेके आए अपने यूट्यूब चैनल की तरफ। पोस्ट की एक आप वो बनाएं, स्कीम बनाएं, स्केड्यूल बनाएं, पोस्टिंग कब करनी है आपने। एक डेली बेसिस पे पोस्ट लाजमी हो, उसमें कंटेंट आपकी वीडियो से रिलेटेड हो। आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस यूट्यूब को रखें सेंटर, ताकि आप मोनेटाइजेशन कर सकें अपनी वीडियोस के थ्रू, अपने टैलेंट के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू, अपनी एजुकेशन के थ्रू, अपनी लर्निंग के थ्रू, और सारे प्लेटफॉर्म्स को अपनी उस वीडियो के लिए एज अ मार्केटिंग टूल यूज़ करें। तो असाइनमेंट में आपने सबसे पहले तो क्या करना है, रिटर्न भी आपको सब तक पहुंच ही जाएगी, लेकिन असाइनमेंट में सबसे पहला आपका टास्क होगा, आपने एक यूट्यूब चैनल बनाना है जिसमें आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि आपने कौन सी स्किल को अपना सेंटर बनाना है जिसको आप सेल कर सकते हैं। देन आपने यूट्यूब चैनल बनाना है। देन आपने क्या करना है, एफबी पेज एक बनाना है जो आपके यूट्यूब की तरफ लेके जाए बाकी सबको। सारा अपना यूट्यूब का लिंक वीडियो का आपने उसमें शेयर करना है। देन आपने लिंक्डइन पेज जो है उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके बनाना है, जो मैंने बताया क्रिएट पेज के थ्रू। देन आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम अपनी लेके चलना है, इंस्टाग्राम अकाउंट अपने सर्विसेज के नेम से बनाएं। इस तरह आप ट्रैफिक अपने यूट्यूब चैनल की तरफ लेके आए और इन सारे प्लेटफॉर्म्स का जो आप क्रिएट करेंगी, एफपी पेज का स्क्रीनशॉट, लिंक्डइन पेज का स्क्रीनशॉट, इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट और ट्विटर अकाउंट आप बनाएं उसके नाम से, अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के नाम से उसका स्क्रीनशॉट, और अपने यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट। ये 5 स्क्रीनशॉट्स आपकी असाइनमेंट में इंक्लूड होंगे। इसकी हेल्प आउट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग में आप और जितने मर्जी प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहें, आपके लिए इनफाइनाइट लिमिट, नो लिमिट है।
यानी कि आप टिकटॉक को भी इवन यूज़ कर सकते हैं। टिकटॉक इज़ नॉट अ टूल जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। आप प्रोफेशनली उसको दूसरों से डिफरेंट बन के आप अपने प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड या वीडियोस हल्की फुल्की, अगर आप एंटरटेनर हैं, अगर किसी में से कोई अच्छा जो है गिटारिस्ट होता है, आप उसको भी अपने मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये मैंने लिमिटेड हमने डिस्कस किए हैं, इसके अलावा बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। आप उन हर प्लेटफॉर्म, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपनी यूट्यूब वीडियोस की तरफ लेके आएँ और अपने कंटेंट को मोनेटाइज करके अर्न करना स्टार्ट करें। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? क्वेश्चंस आपके ले लें, देन फिर हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। ओके, असना का क्वेश्चन है, इफ आई वांट टू सेल बेकिंग प्रोडक्ट्स देन हाउ कैन आई सेल देम यूजिंग यूट्यूब? असना, अगर आप बेकिंग प्रोडक्ट यूज़ करना सेल करना चाहती हैं, आपकी अब यहाँ पे इस केस में आपकी जो प्रोडक्ट है वो है बेकिंग, यानी कि आपकी सर्विसेज नहीं है। आई सेट यूट्यूब का प्रेफरेंस ज़्यादा तब दे जब आपने कोई सर्विसेज जो है सेल करनी है। जिस तरह किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल्स दे सकता है यूट्यूब पे, लेकिन आपके पास एक सॉलिड प्रोडक्ट है, बेकिंग प्रोडक्ट जो है मौजूद है। बेकिंग प्रोडक्ट कहने से मुराद है, आप कोई केक वगैरह की बात करी होंगी मे बी, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल के थ्रू ही उसको सेल करें। हाँ, आप ऐसा कर सकती हैं कि आप केक बनाने का तरीका या इस तरह की जो है आप बना के उनको दिखा सकती हैं कि ये वाली प्रोडक्ट्स जो है मैं बना रही हूँ और ये इस तरह की दिख रही हैं। लेकिन एक ये डिमेरिट हो सकता है इसका कि जब आप किस तरीके से केक बना रही हैं, कोई प्रोडक्ट बना रही हैं, वो दूसरों तक पहुंच जाएगा तो बाकी सबको फ़ायदा, बाकी सब में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वो कहेंगे हम खुद बना लें। तो ये ही तो मार्केटिंग है जिसमें हमने एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग करनी होती है। इस केस में आप यूट्यूब को अपना हब बनाने के बजाय आप एफबी, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह को अपना हब बना सकती हैं, एफबी पेज को अपना हब बना सकती है, सेंटर बना सकती हैं, जिसमें आप कहें कि आप बहुत अच्छी अच्छी बेकिंग की पिक्चर्स बेक करके उसकी अच्छी पिक्चर्स लेके उनको बोलें कॉल टू एक्शन बटन उसका बनाएं ताकि आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो। आई होप सो इट्स क्लियर टू यू। सालिया कह रही है 1000 सब्सक्राइबर एंड 400 आई एम रनिंग अ यूट्यूब चैनल। वाओ सालिहा, वेरी प्राउड ऑफ यू। 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं और 4000 वॉचिंग आवर्स चाहिए होते हैं यूट्यूब चैनल के को रन करने के लिए। और आप जो यूट्यूब चैनल बनाएंगे, हाँ, आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि हम एक दूसरे की कम्युनिटी में प्रमोशन करके एक दूसरे को एक हेल्प आउट करें आगे बढ़ने के लिए। अनोनमस क्वेश्चन है, असाइनमेंट चेक होगी? जी बिल्कुल, असाइनमेंट्स आपकी सबकी जिसने मुझे सबमिट कराई है वो मेरे पास उसका डाटा कलेक्टिवली मौजूद है। हम नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्टिंग में ही जो अभी असाइनमेंट दिया और जो नेक्स्ट असाइनमेंट दिया उसका, उसमें से जो है सारा आपको डाटा प्रोवाइड कर देंगे कि किसकी असाइनमेंट में क्या गलतियाँ हैं या कौन सी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, मरियम मुनीर, जिनको हम ब्रॉडकास्ट में मैसेज करते हैं उनको शो होता है, हमने ब्रॉडकास्ट में मैसेज किया है। मरियम मुनीर, उनको शो तो नहीं होता कि ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है, लेकिन उस पर छोटा सा ब्रॉडकास्ट का सिंबल जो होता है वो दिख रहा होता है कि ब्रॉडकास्ट का, लेकिन वो बहुत छोटा सा है, अगर ज़्यादा गौर ना करें तो नज़र भी नहीं आएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है वो, पता चल जाता है। अगर किसी को ब्रॉडकास्ट का पहले पता हो तो उसको पता चल जाता है कि ये ब्रॉडकास्टेड मैसेज है। हाउ कैन वी प्रमोट आवर यूट्यूब वीडियो पेड प्रमोशन के थ्रू? पेड प्रमोशन के थ्रू भी आप अपनी यूट्यूब वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। उसके लिए भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग लेके आ सकते हैं। आप एड्स क्रिएट कर सकते हैं, उस एड्स के थ्रू आप अपनी ट्रैफिक जो है यूट्यूब की तरफ ला सकते हैं। ओके देन, इफ़ इट्स इनफ, आप लोग के आई होप सो मैंने सब क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया हो। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस अगेन लेंगे और आपको इस असाइनमेंट में जो कि अब एक प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म्स की तरफ आने के लिए एक पॉइंट है, इसमें कोई इशू हुआ तो वो भी हम इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस कर लेंगे, और आपकी असाइनमेंट्स जो है वो रिटन फॉर्म में भी आपको सबमिट हो जाएंगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।